अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एमसीबी के बारे में बताते हैं। ये एमसीबी क्या होता है? अगर हम एमसीबी का फुल फॉर्म देखेंगे तो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है ड्यूरिंग ओवरलोड और फॉल्ट। जब भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड हो जाता है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। ये इसका फंक्शन है टू प्रोटेक्ट द सर्किट और द होम अप्लायंसेस। तो हमें कैसे पता चले कि हमें कौन सा एमसीबी किस रेटिंग का एमसीबी कहाँ पे फिक्स करना है? तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको वोल्टेज जो होती हैं, पावर कंजप्शन क्या है उसको कैलकुलेट करना होता है। मसलन हम किसी कमरे की एग्जांपल लेते हैं। एक कमरे में 3 बल्ब हैं। कितने हैं? 3 बल्ब। इसी तरह एक फैन है, आयरन है, इसी तरह एक टीवी है। एक कमरे में 3 बल्ब हैं, एक बल्ब 10 वाट का है, तो 3 कितने वाटेज के हो गए इंटू 3 कितना हो गया 30। तो ये जो फैन है ये मानो आप 100 वाट है। इसी तरह ये आयरन जो है, क्लोथ आयरन जो है, ये मानो आप 900 वाट, क्योंकि ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करती हैं। इसी तरह एक टेलीविज़न है, ये मानो आप 200 वाट का है। तो इस कमरे के लिए कौन सा एमसीबी कंफर्टेबल है, सूटेबल है, वो पहले आपको क्या करना है, ये जो लोड है यानी उस एमसीबी पे कितना लोड डालना है आपको, जो फिर आपको पता चले कि कौन सा एमसीबी लगाना है। पहले इस जो ये वोल्टेज है, पावर कंजप्शन है, इसको टोटल करना है आपको। ये देखिए यहाँ पे 3 बल्ब हैं, एक बल्ब 10 वाट का है, तो हो गई 3 इंटू 10 हो गई 30। ये 100 है, ये 900 है, ये 200 है। अब इसका टोटल करते हैं यहाँ पे हम। ये मानो आप 900, ये मानो 200 आ गया, ये भी फिर 100 है यहाँ पे, तो फिर बल्ब 3 जो है 30 वाट के हैं। टोटल वाटेज क्या हुआ 1230। ये टोटल कंजप्शन है, पावर कंजप्शन टोटल क्या है 1230। अब इसके लिए क्या फार्मूला है? इसके लिए ये जो फार्मूला है वो है पावर यानी वोल्टेज, वाट इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू पी एफ। पी एफ क्या है? पावर फैक्टर, ठीक है। वी क्या है? वोल्टेज। आई क्या है? करंट। पी एफ क्या है? पावर फैक्टर। तो लेकिन हमें क्या देखना है यहाँ पे? हमें करंट देखनी है, यानी कौन सा एमसीबी, मतलब कौन सा एमसीबी कितना करंट टॉलरेट करता है, इसलिए हमें यहाँ पे करंट निकालना है। तो वो कैसे, वो ऐसे करना है फिर, आई इज इक्वल टू पावर डिवाइड बाय वोल्टेज इंटू पी एफ, वी इंटू पी एफ। तो अब आप इसका टोटल आराम से कर सकते हो। तो फिर वो क्या आता है? वो आता है, यहाँ पे हमने टोटल करके रखा था इनका वोल्टेज का, वो है 1230। इसको डिवाइड करना है वी मीन्स वोल्टेज, हम कंसिडर करते हैं 220 यूजुअली होता है, तो इनटू क्या है पी एफ। ये पी एफ क्या है? ये जो होम अप्लायंसेस होते हैं उनका यूजुअली पी एफ होता है 0.8। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 0.8। तो ये क्या आता है? ये आता है, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 6.98। ठीक है, ये वाला एमसीबी ज़रूरत पड़ेगा इस लोड के लिए। तो लेकिन हमें क्या करना होता है, ये सेम जो है सेम रेटिंग का नहीं चलेगा, इससे ऊपर होना चाहिए। यानी ये 6.98 है, तो हमें कौन सा चाहिए? 7, 8, 9, 10, न कि 6.98 और 6.98 बिलो। तो
इसलिए हम यहाँ पे समझाते हैं आपको ये मार्केट में किस किस्म के कौन से रेटिंग में अवेलेबल होते हैं। वो होते हैं 6 एम्पियर का होता है, इसी तरह 10 एम्पियर्स का होता है, तो उसके ऊपर का 16 एम्पियर का होता है, उसके ऊपर का 20 एम्पियर का होता है, उसके ऊपर का 25 एम्पियर का होता है, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये देखिए 6 एम्पियर तो नहीं चलेगा क्योंकि हमें हमें क्या निकला था आंसर 6.98, तो 6 एम्पियर नहीं चलेगा, तो इसके लिए क्या आएगा 10 एम्पियर। तो ये जो है 10 एम्पियर का एमसीबी इस लोड के लिए कंफर्टेबल है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।